तअव्वुज़, आवाज से, तअव्वुज़ नहीं, अभी भी जाल जाल की आवाज आ रही है, जाल नहीं, तअव्वुज़, तअव्वुज़, रैल रैल को नरम करना है, तअव्वुज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो सबक आप पढ़ाएं, जो कल वाला सबक है, वो बच्चों से लाजमी सुने। बोर्ड पर पढ़ाएं या आप ग्रुप में पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने तरीका बताया है। अगर बोर्ड नहीं है तो बच्चों का एक ग्रुप बनाएं, उस ग्रुप में से हर एक बच्चे को बुलाएं, वो उस ग्रुप को पढ़ाएं, ठीक है। तो कल वाला सबक लाजमी सुनना है कि बेटा कल वाला सबक हमारा कौन सा था, कल वाले सबक का नाम क्या था, कल वाले सबक का उन्वान क्या था, तो ये पूरा पूछना है। ऐसे बच्चों को छोड़ो नहीं। ये जो पिछला जो पूरे आपने पढ़ाया है पूरा, उनमें से पूछा करो। एक हफ्ते की टेस्ट बनाएं, हर एक हफ्ते में जितना आपने पढ़ाया उस एक हफ्ते वाले जो आपने पढ़ाया उसमें से आप टेस्ट लें बच्चों की, तो इंशाल्लाह इससे भी सबसे बड़ा फायदा होता है। तो सबसे पहले सबक का उन्वान। तो आज हमारे सबक का उन्वान है तख्ती नंबर 14, हुरूफ़े मद्दा। आज हमारे सबक का नाम क्या है? आज हमारे सबक का नाम क्या है? तख्ती नंबर 14, हुरूफ़े मद्दा। आवाज नहीं है, आवाज से पढ़ो, एक आवाज में। तख्ती नंबर 14, हुरूफ़े मद्दा। आज हमारे सबक का उन्वान क्या है? आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? हुरूफ़े मद्दा, ठीक है। सबसे पहले इस तख्ती का नाम याद हो, हुरूफ़े मद्दा। अभी तफसीलन आप हुरूफ़े मद्दा समझें। प्यारे बच्चों, हुरूफ़े मद्दा 3 है। हुरूफ़े मद्दा 3 है। अलिफ, अलिफ, या, वाव, वाव। अभी जो हम जो पढ़ेंगे वो एक समझने वाली बातें हैं, ये समझ में आ जाएंगी तो आपके जो कवानीन है ना वो आपको अच्छी तरह याद होंगे। किसी का भी तवज्जो इधर उधर ना हो जी। हुरूफ़े मद्दा 3 है। हुरूफ़े मद्दा अलिफ, या, वाव। मद्दा कितने हैं? 3। कौन से? अभी अच्छी तरह हुरूफ़े मद्दा की पहचान हो, अच्छी तरह हुरूफ़े मद्दा की पहचान हो। यानी एक निशानी है जिस निशानी की वजह से हुरूफ़े मद्दा को पहचानेंगे। यानी एक तवज्जो होगा, अगर आपका तवज्जो नहीं होगा तो बात समझ में नहीं आएगी। अगर तवज्जो है तो आपको बात समझ में भी आ जाएगी। बिल्कुल आसान है, सिर्फ हाजिर दिमाग रहो। एक निशानी होती है जिस निशानी की वजह से हर एक कायदे कवानीन को हम समझते हैं, पहचानते हैं कि ये कौन सा कायदा है। तवज्जो नहीं होगी तो कभी भी ये बात आपको समझ में नहीं आएगी जी। आप कैसे आपको पता चले कि अलिफ मद्दा है, कैसे आपको पता चले कि या मद्दा है, कैसे आपको पता चले कि ये वाव मद्दा है? इसके लिए एक निशानी है, वो क्या है? अभी इसकी पहचान ये है कि अलिफ से पहले जबर हो। अलिफ से पहले, अलिफ से पहले, अलिफ से पहले, यानी कहीं भी आप अलिफ देखो पहले जबर है तो वो अलिफ क्या बनेगा? अलिफ मद्दा। क्या बनेगा? अलिफ मद्दा। क्या बनेगा? अलिफ मद्दा, ठीक है। या साकिन से पहले जेर हो, या साकिन से पहले, या साकिन, साकिन अरब किसे कहते हैं? कल पढ़ा था। यानी जिस हरफ के ऊपर जज़म हो या सुकून हो, ठीक है। तो या साकिन से पहले जेर हो, या साकिन से पहले आवाज से अभी आपको बोलना है। मैं तो बोल ही रहा हूं, आपको भी बोलना है। या साकिन से पहले, या साकिन से पहले, वो या कौन सी है? या मद्दी। अलिफ से पहले क्या हो? या साकिन से पहले क्या हो? जी।
वाव साकिन से पहले पेश हो, वाव साकिन से पहले, यानी ये एक निशानी है, ये एक पहचान है इनकी। अलिफ या वाव कहीं भी आ जाए, सिर्फ अगर ये निशानी न हो तो वो हुरूफ मद्दा नहीं है। अलिफ से पहले जबर, या साकिन से पहले जेर, वाव साकिन से पहले पेश, वाव साकिन से पहले पेश, यानी ये निशानी अपने दिमाग में ऐसे याद कर लो। कहीं भी आप अलिफ को देखो, सबसे अलिफ से पहले जबर हो तो वो अलिफ क्या बनेगा? अलिफ मद्दा। या हो, या से पहले जेर हो, या क्या बनेगी? या आवाज से या मद्दी। वाव साकिन से पहले क्या हो? पेश हो, तो वो वाव क्या बनेगा? हुरूफ मद्दा। ये इनकी पहचान है। सबसे पहले आप बच्चों को इस तरह पुख्तगी से याद कराओ, सिर्फ रटा नहीं होना चाहिए। यानी ये एक कानून, एक पहचान, ऐसे याद कराओ। यानी ये देखो ना, वाव कहीं भी हो, ऐसे तो ना हो, ऐसे ना हो कि आप वाव को पहचानो ही नहीं, पता ही नहीं है ये वाव कौन सा है। यानी ये इसकी पहचान होगी, ये आपको याद होगी। अलिफ से पहले जबर, या साकिन से पहले जेर, वाव साकिन के पहले पेश, तो ये बाद में हुरूफ मद्दा बनेंगे। क्या बनेंगे? हुरूफ मद्दा। ठीक है, बात समझ में आ गई जी? आगे पढ़ें। तो हुरूफ मद्दा को अभी सुनो, पहचान हो गई। अभी बताएं, हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। हुरूफ मद्दा को आवाज से एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना चाहिए। अभी बच्चों को एक इजाफी बात समझाओ कि प्यारे तलबा, आपने खड़ी हरकत पढ़ी थी? खड़ी हरकत पढ़ी थी? और हुरूफ मद्दा जो हम पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, हुरूफ मद्दा और खड़ी हरकत के पढ़ने में कोई भी फर्क नहीं है। हुरूफ मद्दा और खड़ी हरकत के पढ़ने में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने का फर्क है, लिखने का फर्क है, हिज्जे करने का फर्क है। बाकी जो रमा हम पढ़ेंगे तो वो एक ही, जितना हम हुरूफ मद्दा को जैसे खींचकर पढ़ेंगे, ऐसे ही हुरूफ मद्दा को खींचकर पढ़ेंगे। तो ये लाजमी है कि बच्चों को बताएं।